नमस्कार भाई प्यारे साथियों। आप सबका फिर से स्वागत है भाई अपने अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो भाई आज हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी स्टैटिक्स जीके है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इंडियन जीके एचआर जीके तो थम करने लग रहे हो सती सती। इंडियन जीके भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रखा है भाई उसमें। ठीक है, उसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, जो अपनी इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें भी उसके भी क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी के भी होंगे, साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए भैया आपको एक बड़ी ऐसी क्लास देते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई हिस्ट्री से संबंधित है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था भाई। ठीक है, कौन सा भाई, ये बायलैंग्वेज भी है भाई। देखो, विच वाज द मेन पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा था भाई, वो था लोथल। कड़ा है भाई, वो गुजरात में है। कित है, गुजरात में है। जो कौन सा है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रमुख एक बंदरगाह होया करता भाई। कौन सा होया करता, लोथल। ये बंदरगाह था हमने बेरा है भाई। बंदरगाह के आया करें जड़ा पानी के जहाज के करा करें अपना सामान तारा और ले जाया करें भाई। ठीक है, और उड़ते के आगे सामान पहुंचाया जाया करें। फिर है भाई अगला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भाई। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी ना, वो तो बड़ा स्थल भी होना चाहिए, तो वो कौन सा भाई, मोहनजोदारो यानी मोहनजोदड़ो था। वो के है भाई हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और वर्तमान में कितना है यो भाई, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। कड़ा है भाई, पाकिस्तान में। और कमेंट करके सारे जने नु बताओ भाई हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो और स्थल हैं वो कड़े हैं अपना इंडिया में। उसके अलावा हरियाणा में भी हैं। ठीक है, तो हरियाणा में कौन से भाई, सिद्धू सिंधु यो जो अपनी शीशवाड़ा सभ्यता है वो इसके समकालीन मानी जाएगा भाई। कौन सी है, शीशवाड़ा सभ्यता है वो इसके समकालीन मानी जाएगा। और शीशवाड़ा सभ्यता के जो क्वेश्चन है वो मैंने करवाए भी हैं अपनी क्लास में पीछे, वो भी बताए हैं कि भाई इनके कौन से गांव हैं जो शीशवाड़ा सभ्यता से संबंधित है, और कौन से चीज़ मिली हैं भाई। ठीक है, फिर है भाई अशोक ने किस युद्ध के बाद अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो वो कौन सा था भाई, कलिंग का युद्ध था। और कलिंग का युद्ध में क्या हुआ था, इतनी मारकाट हो गई थी, इतना उसका जी दुखी पाया भाई, इतना नरसंहार हुआ था, इतने लोग मरे थे कि उसने सोच ली थी कि भाई अब तो है ना सबके में त्याग देंगे। ठीक है, और भाई उसका जी नहीं करे आगे युद्ध करने का नुल्या भाई आप इंडिया सबके में त्याग, इतने मानसा की हत्या कर ली, मैं आज तक करदा आया हूँ पर आगे नहीं करूँगा। उसके बाद के ले लिया उसने, बौद्ध धर्म ले लिया था भाई। किसने ले लिया, अशोक ने। और अशोक ने किया हो गया बौद्ध धर्म का प्रचार खातर जो अपने लड़का और लड़की हैं भाई, लड़का का नाम था महेंद्र और लड़की का नाम था संघमित्रा। ठीक है, वह कितने भेजे थे, श्रीलंका का नहीं भेजे थे भाई। बोला जाओ भाई तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करो, किस जाके श्रीलंका की साइड जाके ना। ठीक है, देखो थोड़े समय में तुमने घनी जानकारी देने लग रहा हूँ और क्वेश्चन भी कंटिन्यू जो ऐसे ऐसे टॉप क्वेश्चन छाट के लेके आया हूँ। इस तरह ही क्वेश्चन की सीरीज चाहिए जो भाई सीधे क्वेश्चन पुटअप करवाऊँ तुमने, तो भाई कमेंट करके बता दियो भाई क्वेश्चन अच्छे लग गए। तो वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था, तो क्या था भाई, राजा की सर्वोच्चता स्थापित करना, यानी राजा का जो टॉप का ऑर्डर है ना उसने स्थापित करना था। यानी राजा का भाई बढ़िया था बढ़िया काम बताना, बढ़िया सिस्टम जमा के देना। तो वो किसका था भाई, राजसूय यज्ञ का काम था, किसमें, वैदिक काल में भाई। फिर अगला, ऋग्वेद की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो सबसे पुरानी है ऋग्वेद की, वह कौन सी है भाई, संस्कृत है भाई। कौन सी है, संस्कृत क्या है भाई, ऋग्वेद की सबसे पुरानी भाषा मानी जा है भाई। ठीक है, ऋग्वेद के अपना सबसे पुराना वेद भी है भाई। कौन सा है, जो चार वेद माने जा है भाई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इनमें सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है भाई, ऋग्वेद अपना। कौन सा है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सूर्य का भी जिक्र मिलेगा तुमने, गायत्री मंत्र का भी जिक्र मिलेगा भाई। फिर देखो भाई आगे की है, क्लास अच्छी लग गया तो हमने भी रहा है भाई, की करना बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चाणक्य का असली नाम क्या था भाई, तो वो था विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये सब के अलग अलग नाम होया कर भाई, घर ने सब ने भी के है भाई, जिसका मेन नाम होना उस नाम तो बहुत कम जानेंगे। गामा में के अपने खासकर कड़िया दौड़िया पीड़िया ये नाम काट दे हैं, और किम भी नाम काट दें भाई, बोला फलाना के क्या करें। ठीक है, तो चाणक्य का असली नाम क्या था भाई, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम इसके किसके थे, चाणक्य के असली नाम होया करते भाई। फिर है मगध का पहला शासक कौन था, तो मगध का पहला शासक कौन था भाई, वो बिंबिसार था भाई। ठीक है, कौन था, बिंबिसार था किसका, मगध का पहला शासक। मगध था हमने बेराई है, मगध के था भाई जो अपना उत्तर प्रदेश है उड़ा एक क्षेत्र होया करता भाई, मगध का क्षेत्र। ठीक है, जो क्या था बहुत ज्यादा इतिहास को समेटे हुए है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था भाई, तो वो था श्रीगुप्त। कौन था भाई, श्रीगुप्त। ये क्वेश्चन इसे हैं भाई जो डिट्टो थमना पेपर में थमना देखने में मिला ही मिलेगे, चाहे तुम एसएससी की तैयारी कर दो, तुम चाहे सीएसएसएल की तैयारी कर दो, तुम सीजीएल की तैयारी कर दो,
SSC GD की तैयारी कर दे हो, इंडियन कोई भी एग्जाम होना उड़ा इस वाले क्वेश्चन, रेलवे में तो खास कर ये क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे। और हरियाणा में भी ये क्वेश्चन पूछ ले भाई, जो इंडियन जीके पूछेगा ना उड़ा तब नहीं ये चीज़ देखना है जरूर मिलेगी भाई। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था भाई अशोक ने। किसने बनवाया था भाई? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। और इन्हें तय के है भाई प्रेरित होकर ना सांची का स्तूप तय तो अशोक स्तंभ का लिया गया है भाई। ठीक है, जो अशोक स्तंभ था अपने के हैं भाई, जो ले रखा है भाई शेरा की मूर्ति, वो जो लोगो ले रखा है वो भी क्या है अशोक का ही टेम का है भाई। और सांची का स्तूप है, इसका भी बहुत ही इतिहास है भाई, इसने इतिहास ने बहुत समेटे बैठा है। यो भी किसने बनवाया था? तो यो अशोक ने बनवाया था भाई। ये पिलर बनवाए थे अशोक ने, उन पर जिक्र कर रखा है भाई एक राजा कैसा होना चाहिए, मतलब ये जो उस टाइम का है ना चंद्रगुप्त मौर्य टाइम के, उस टाइम के भी हैं और जो अशोक के टाइम के भी हैं। उनमें केर कर रखा है, बौद्ध धर्म की जानकारी भी दे रखी है, बौद्ध संगीति का दो उनके बारे में भी बता रखा है। ठीक है, फिर उसने न्यू भी बता रखा है कि भाई मैं उसने कलिंग के युद्ध के बाद वो चेंज हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीति कड़ हुई थी तो वो हुई थी भाई राजगीर में हुई थी। किस कड़ हुई थी? राजगीर में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कड़ हुई थी राजगीर में हुई थी भाई। फिर आगे आ जाओ, ये आगे भाई पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आगे भाई, इतिहास से भी रिलेटेड है, पॉलिटिकल के भी हैं, ये मिक्स क्वेश्चन है, मिसलेनियस है। तो भारत के पहले 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन क्या था? जो ब्रिटेन में क्या किया गया था भाई, जो गोल टेबल के ऊपर हुआ था ना उसने गोलमेज सम्मेलन बोला गया था। तो उड़ा क्या हुआ था? इंडिया से भी बुलाए थे भाई, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके भी लोग बुलाए थे उड़ा, और उनके ऊपर बैठ के ना जो ब्रिटिश सरकार थी ना उसने सम्मेलन कराया था भाई। अगर भाई तरीके के समस्या है क्यों हम आंदोलन करने लग रहे हो। ठीक है, तो 3 राउंड टेबल थी ना, वो राउंड टेबल थी ना, वो 3 हुए थे, कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो कद हुई थी 1930, 31 और 32 में। एक ले अम्बेडकर जी थे जो के थे भाई 3वां में गए थे, और महात्मा गांधी कद गए थे भाई 31 साल में गए थे, उसका पक्ष है वो गए नहीं। ठीक है, एक के में जाके रह गए थे वो, क्योंकि उनकी मांग मानी नहीं थी, उन्होंने जो मांग करी थी तो वो एक के में रह गए थे भाई। फिर भाई सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी हिंद फौज की स्थापना कब करी थी? तो 1943 में करी थी भाई। कद करी थी? 1943 में आज़ादी हिंद फौज की रचना करी थी भाई। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी भाई। फिर आगे बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो वो अंग्रेजों और बंगाल के बीच में लड़ा गया था। किसका? बक्सर का युद्ध। अवध और मुगल। ठीक है, यानी मुगल भी लड़े थे उसमें। ठीक है, और अवध भी लड़े थे भाई, जो ये एरिया था उड़ा का लगा था, तो ये दोनों भी शामिल हो रहे थे और अंग्रेजा के खिलाफ लड़े थे भाई मुगल मिलके ने इनके। किसके खिलाफ? अंग्रेजा के खिलाफ होता। तो अंग्रेज और बंगाल के बीच में यो युद्ध होया था भाई। फिर देखो भाई अगला, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता है फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाए? तो हेरोडोटस को कहा जाए भाई। किसने कहा जाए है? हेरोडोटस ने क्या कहा करा भाई? इतिहास का पिता कहा करा भाई। किसका पिता कहा करा? इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोला जाया करा। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कद कराया गया था? तो 12 मार्च 1930 में क्या कराया गया था भाई? नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च निकाला था भाई। किसने निकाला था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह करा था। उड़ के आया था भाई नमक कौन बनाने देते अंग्रेज वाले। फिर गांधी ने लिया भाई मारी जमीन मारा समुद्र, थम क्यों कौन बनाने दो। फिर गांधी बांगड़ उठा के चल जाता भाई, बांगड़ लेके नन्नू ले बुढ़ा ठेरा मानस था, अंग्रेजा ने भी शर्म कर ली, क्यों इसका बांगड़ मारे, जिद करके ले जा बना ले डूब ले नमक में। ठीक है, तो यह हुए थे भाई। फिर है संविधान के, यो आ गया भाई अपना किसका? संविधान यानी पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो कौन सा भाग है भाई? चौथा भाग ए, जिसमें मूल कर्तव्यों का जिक्र है भाई। अपने मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए? जिस तरह ईब के है भाई मौलिक अधिकार भी हैं और उन तपली मूल अपने कर्तव्य भी हैं। तो मौलिक अधिकार तो आप ही ले लें सरकार पर, अपना कोई कर्तव्य नहीं तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। तो कर्तव्य के हैं भाई? जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ठीक है, राष्ट्रीय संपत्तियों का सम्मान करना। कोई राष्ट्रीय एक ऐसे पद पे है भाई जो सरकारी पद हैं राष्ट्रीय जिन्हें मान्यता मिल रही है, उन पदों का सम्मान करना। ठीक है, फिर राष्ट्रीय नायक हैं जैसे भाई अपने राजनेता हैं उनका सम्मान करना। तो ये अपनी के हैं भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाई। के हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जो इस तरह देखोगे तो हम राष्ट्रीय गान बाज गया तो हम खड़े हो जाओगे सारे, तो ये तरह के है मूल कर्तव्य है भाई। ठीक है, तो इस तरह ही कोई भाई जैसे मान ले कोई अपने भाई सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान ना पहुंचाओ, पार्क में जा रहे हो कितने घूमने जा रहे हो तो रेलवे पर जा रहे हो तो उड़ा भाई कदे हम तोड़ फोड़ करने लग जाओ, वह सरकारी संपत्ति है। अपना मूल कर्तव्य बना के उसकी रक्षा करना। फिर इसके बाद होगा भाई भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो कितनी हैं भाई? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं भाई? 12 अनुसूचियां। और सारे जने कमेंट करके बताओगे कि 8वीं अनुसूची में की है भाई। ठीक है, फिर एक दिन 33 अनुसूचियों के बारे में पूरी क्लास भी करवाऊंगा।
भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो वो था भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर भाई तम 5 सितंबर ने के बनाओ हो तमी टीचर्स डे बनाओ हो, के बनाओ भाई टीचर्स डे बनाओ हो, जो के थे कि अध्यापक थे भाई डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जो भारत के क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक। फिर इसके बाद देखो भाई भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस अनुच्छेद में है? तो वो भाई अनुच्छेद 124 में है। किसका जिक्र है भाई? न्यायपालिका का जिक्र है। किसका भाई? न्यायपालिका का। अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनका जिक्र देखने में मिलेगा भाई। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वो करता है भाई राष्ट्रपति करता है। फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, जो भारत के वित्त आयोग का गठन है वो कौन करेगा भाई? अपना राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भाई अपना भारत का? तो वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये है जो दूसरा नंबर पर है। और पहली आदिवासी हैं ये महिला है। और जो पहली बनी थी भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल सिंह, ठीक है। तो फिर है भाई अपना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वो भाई जोग जलप्रपात। कौन सा भाई? जोग जलप्रपात है। जो कड़ा है भाई कमेंट करके तुम बताओगे, नहीं तो मैं बताऊंगा भाई, कमेंट करके ना बता दियो हमना कौन बेरा, तो अगली क्लास में तुमने उसका मैं जवाब भी दूंगा भाई। कौन सा पठार है वो भारत का छत कहलावा है? तो वो भाई तिब्बत का पठार है, जो के ऊंचाई पे है भाई, अपने हिमालय तो ऊपर है, तो इसलिए वो के है भारत की छत कहलावा है। कौन सा? तिब्बत का पठार, यानी एक ऐसा बहुत बड़ा इलाका जो कि है भाई समतल रूप में देखा जा है पहाड़िया के ऊपर, ठीक है। फिर है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन करा है? तो तुमने बेरा भाई असम की चाय सबसे ज़्यादा फेमस है। असम वाले के करा भाई इतनी चाह हुआ है, सारा देश ने भी चाह प्यादे हर विदेश में बेचते हैं, ठीक है। तो उड़ा के भाई चाय की खेती करी जा है। और जमीन कैसी उड़ा? तो पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में क्या है? ज़्यादा चाय की खेती करी जा भाई उड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो यह भाई मध्य भारत में है। कड़ा है भाई मध्य भारत में सतपुड़ा पर्वतमाला, जो कि है भाई सतपुड़ा की श्रेणी बोली जा भाई। किसकी? सतपुड़ा की। इसके सारे कौन सी है भाई? विंध्याचल श्रेणी है भाई। कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो वह भाई वुल्लर झील है। कौन सी है भाई? वुल्लर झील है, जो सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है। फिर देखोगे तुम्हें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, तो वो कौन सी है भाई? स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज है, जो अपनी कान की हड्डी हो ना, स्टेपीज, वह बोली जा है सबसे छोटी हड्डी। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? ये आगे साइंस की क्वेश्चन था रे, ठीक है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या आगरा? एम्पियर आगरा भाई। विद्युत धारा पूछ ले क्या मैं इकाई के बोलो, यूनिट बोलोगे तो वह क्या हो भाई? एम्पियर आगरा। एम्पियर मैंने उन्होंने बताया भाई इतने एम्पियर करंट है इसमें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है भाई? डीएनए की फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, के भाई डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है भाई इसकी डीएनए की फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म कई बार हरियाणा वाले तो खूब पूछा करें, इसकी आरएनए है जो, ठीक है, इनके पूछ लेंगे, डीएनए के पूछ लेंगे, तो ये ज़्यादा पूछा करा भाई। जल का रासायनिक सूत्र भी पूछा करा, तो मैं एक एक करके ये भी हमने बताता रहूँगा। तो H2O है भाई, ठीक है। ये है भाई H2O। किसका केमिकल फॉर्मूला रहे हो भाई? जल का, पानी का भी, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कौन पर किसका निर्भर करा है भाई? रिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करा है? तो लाइट का जो एंगल के ऊपर डिपेंड करा है भाई। किस पर? डिपेंड ऑन द एंगल, यानी जो कोण है उसके ऊपर, अपवर्तन कोण है उसके ऊपर निर्भर करा है किसका? प्रकाश का, यानी लाइट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भैया। अपनी एक 15 मिनट के शो लेके आवांगे थर खातर। 15 मिनट में हमने जो हिस्ट्री के, पॉलिटी के, साइंस के, जियोग्राफी के क्वेश्चन बनाना है इन करवाने की कोशिश करेंगे। डिट्टो क्वेश्चन चलाएंगे भाई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ।